हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत सारे नए वर्ड इसमें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और देखो, ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ठीक है ना। तो भैया, आप कंटिन्यूटी बना के वीडियो को देखते रहो तो ऑटोमेटिक आप लोगों को इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, कहानी का टाइटल देखो, द कनिंग जज, ठीक है ना। कनिंग जज मतलब होता है, कनिंग का मतलब होता है चतुर बड़ा, मतलब शत्रु, ठीक है ना। और किसी पर दया नहीं दिखाने वाला, कनिंग का मतलब ये होता है, ठीक है ना। जज मतलब कि भैया जो जज किया था, जो न्याय किया था, मतलब कि सही नहीं था न्याय, समझो ना। वो बताया गया है स्टोरी में, ठीक है ना। अभी देखते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए स्पैरो ओन ए ट्री, मतलब कि जो चिड़िया थी, स्पैरो का मतलब है चिड़िया, गोरैया। गोरैया चिड़िया आप लोगों को पता है। देखो, जो मतलब घरों में भी रहती है, जो एक चिड़िया होती है जो घरों में रहती है, उसी को बोलते हैं स्पैरो, ठीक है ना, गोरैया, समझे ना। अब वो विलुप्त सी होगी यार, ख़त्म ही होगी अब, अब तो दिखाई नहीं देती बेचारी, पता नहीं किधर गई। पहले बहुत सारी थी, शाम को भैया जमगढ़ का भी इधर इधर बहुत ज़्यादा पक्षी थे, अब ख़त्म हो गए सब कुछ, पता नहीं यार क्यों। दे लिव्ड ए स्पैरो ओन ए ट्री, मतलब वो क्या कि एक पेड़ पर वही रहती थी। ही वॉज वेरी हैप्पी टू ए ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल नेस्ट ऑफ हिज आवन, ठीक है ना। वह क्या थी, बहुत ज़्यादा क्या थी, खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। टू है उसके पास था, क्या था, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, एंड कंफर्टेबल और क्या कि आरामदायक, नेस्ट, नेस्ट माने होता घोंसला था, ऑफ हिज आवन खुद का, उसके पास खुद का क्या है कि एक ब्यूटीफुल आरामदायक क्या कि खुद का भाई घोंसला था, ठीक है ना। द स्पैरो, जो स्पैरो थी, चिड़ी गोरैया थी, यूज टू मतलब करती थी, फ्लाई उड़ती थी, टू फार दूर मतलब कि दूर तक उड़ती थी, ऑफ ऑफ प्लेसेस दूर के जो प्लेसेस होते हैं ना, उधर उधर उड़ती थी। और पिक टू पिक एट ग्रेन, और क्या कि पिक माने उठाती थी, लेती थी क्या, ग्रेन्स अनाज, ग्रेन्स का मतलब अनाज, फ्रॉम सो मैनी फील्ड मतलब कि से मतलब कि बहुत सारे खेतों से क्या कि अनाज लेती थी, ठीक है ना। और फुल ऑफ क्रॉप्स मतलब कि जो फसल से भरे हुए थे ना, उनसे क्या कि बहुत सारे खेतों से क्या कि अनाज लेती थी, समझो ना। देखो, मैंने तोड़ तोड़ के बताया इसलिए, नहीं तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, जो बहुत सारे जो फसलों के जो खेत थे, उधर से क्या कि अनाज लेती थी, ठीक है ना। तो देखो, एट द सनसेट, और क्या कि जैसे ही द जो सनसेट मतलब सूरज है छिप जाता था, तो ही वुड रिटर्न टू हिज प्रीच, ठीक है ना। वह फिर क्या कि वापस आ जाती थी, हिज प्रीच, प्रीच का मतलब होता है बसेरा, अपने बसेरे में, समझे ना, अपने जो घोंसला था उसमें भाई वो वापस आ जाती थी, ठीक है ना। वन डे, एक दिन, द स्पैरो जो चिड़िया थी, एट हिज फिल, ठीक है ना, और उसने खा लिया। एट हिज फिल मतलब, फिल का मतलब होता जी भर के खाना, जी भर बहुत ज़्यादा उसने खा लिया, एट माने खा लिया, हिज फिल मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया उसने। और फिर क्या हुआ, बट परंतु कुड नॉट रिटर्न, वह क्या कि वापस नहीं आ सकी, टू हिज नेस्ट अपने घोंसले में। और वही वो वापस क्या मतलब कुछ ज़्यादा खा लिया था, और फिर वो वापस नहीं आई, क्यों नहीं आई, दो कारण थे उसके, बिकॉज क्योंकि द स्पेयर ऑफ द हैवी रेंस, क्योंकि क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि बारिश के कारण, ठीक ना। ऊपर से ज़्यादा खा लिया, ऊपर से वही बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है ना। और विच जो कंटिन्यूड फॉर द होल नाइट, जो कि भाई कंटिन्यूड थी पूरी रात, क्या कि कंटिन्यू चलती रही, बारिश रुकी नहीं एक सेकंड के लिए भी, ठीक है ना। फिर देखो, द स्पैरो जो चिड़िया थी, हैड टू स्पेंड द होल नाइट इन ए बिग बनियन ट्री
ठीक है ना। अब क्या हुआ, जो स्पैरो थी हैड टू का मतलब भाई कुछ ना कुछ करना पड़ा, उसने क्या की स्पेंड खर्च करना पड़ा, गुजारना पड़ा द होल नाइट पूरी पूरी रात इन ए बिग बनियन ट्री, जो बड़े से क्या कि बनियन का जो पेड़ है उसमें, ए लिटल डिस्टेंस अवे फॉर द होम, एक थोड़ी सी डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी में, घर से थोड़ी सी दूरी में भैया पूरी रात गुजारनी पड़ी, समझो ना। क्या करे भाई, समझो ना। फिर देखो द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर भाई अगली सुबह, वैन जब द रेन, जो रेन थी स्टॉप्ड रुक गई, एंड और द स्काई, जो स्काई था जो आसमान था, बिकेम माने में तो हो गया, क्लियर साफ हो गया। अगली मॉर्निंग भाई साफ हो गया सब कुछ, आसमान था जो। द स्पैरो, जो स्पैरो थी, रिटर्न वापस आ गई, टू हिज ट्री, अपने क्या की पेड़ पे, अपने पेड़ पे भी वापस आ गई अग्नि। फिर क्या हुआ, ही वॉज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ट मतलब आश्चर्यचकित हो गई, एकदम से चौंक गई, क्यों हुई, टू फाइंड पाकर, ए रैबिट, क्या है, एक क्या की रैबिट का मतलब होता है खरगोश को, ऑक्यूपाइन हिज ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल नेस्ट है, जिन्होंने क्या किया कि ऑक्यूपाइन मतलब होता है कब्जा करना, ठीक है ना, जिन्होंने कब्जे में लिया था, हिज उसका जो ब्यूटीफुल बड़ा सुंदर एंड कंफर्टेबल जो नेस्ट था, जो घोंसला था, वो अपने कब्जे में ले रहा था, वो बैठा हुआ था उधर, ठीक है ना। अभी देखते हैं, और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये शायद बारिश हो रही है, ये गोरैया चिड़िया है, ठीक है ना, इसमें कलरफुल दिखा रखी है इसलिए पता नहीं लगता हमने, ठीक है ना, चिड़िया बहुत तरह की होती है ना। और ये वही पेड़ है, शायद इसी में होगा इसका घोंसला, कुछ भी हो, समझो ना। अभी आगे चलते हैं। द स्पैरो, जो चिड़िया थी, लोस्ट खो दिया हिज टेम्पर का मतलब अपना आपा खो गया, वही समझो ना, मतलब कोई भाई गुस्से में हो जाता वो अपना आपा खो देता ना, भैया आप तो जो हो जाए होने दो, समझो ना, इसलिए। तो क्या कि जो स्पैरो थी उसने क्या कि खो दिया, अपना आपा खो दिया, एंड और स्पोक टू द रैबिट, स्पीक की ये सेकंड फॉर्म, स्पीक माने बोलना था ना, स्पीक स्पोक, तो वही है स्पोक, उसने बोला टू द रैबिट को, इट्स माई होम, ये क्या कि मेरा घर है, यू आर सीटिंग इन, जो क्या कि तुम इसमें बैठे हो ना, ये भैया मेरा घर है, प्लीज़ कृपया करके, क्विट दिस प्लेस एट वंस, कृपया करके अभी के अभी मेरी जो जगह है इसको क्या कि खाली कर दो, तुरंत कर दो भाई, ठीक है ना। फिर देखो, डोंट टॉक लाइक फुलिश, मतलब कि क्या हुआ कि मूर्खता भरी क्या की बातें मत करो, मूर्खता भरी बातें, डू नोट माने नहीं करना, टाक बातें, मतलब कि बातें मत करो, लाइक फुलिश मतलब मूर्ख की तरह तुम बातें मत करो। रिप्लाइड दिया द रैबिट ने भी रिप्लाई दिया, खरगोश ने बोला भी लिया भाई, ठीक ना। ट्रीज होते हैं, रिवर्स जो नदियाँ होती हैं, एंड लेक्स जो झीलें होती हैं, डू नॉट बिलोंग्स टू एनीवन, किसी से भाई संबंध नहीं रखती, ये सभी की हैं, समझो ना, इस पे किसी का हक नहीं है, समझो ना, ये बातें बोल रहा है। प्लीज लाइक दीज आर योर्स ओनली सो लॉन्ग यू आर लिविंग इन, प्लीज़ कृपया करके, प्लेस होते, प्लीज़ क्या जो प्लेस होते हैं, लाइक दीज मतलब कि आर यू ओनली मतलब कि तब ये केवल आपका होता, सो क्योंकि लॉन्ग एज यू आर लिविंग, तुम लंबे समय तक इसमें रहते हो ना, तो तब तक क्या कि ये तुम्हारा है, समझो ना, ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हारी है, अगर तुम इसमें नहीं रहते तो ये तुम्हारी नहीं है। इट्स समवन एल्स ऑक्यूपाइन, यदि क्या है, समवंस कोई क्या कि दूसरा, एल्स माने दूसरा, ऑक्यूपाइन कब्जा कर लेता है, इट इन योर एब्सेंस, आपकी जो एब्सेंस है, आपकी गैर हाजिरी में अगर कोई कब्जा कर लेता है, इट बिलोंग्स टू द न्यू ऑक्यूपेंट, मतलब क्या है कि वो संबंध रखता है एक न्यू ऑक्यूपेंट, एक निवासी, ऑक्यूपेंट मतलब निवासी, समझो,
तो भैया वो नया निवासी हो जाता उधर का, ठीक है ना। इसलिए इसलिए गो अवे, चले जाओ, एंड और डोंट डिस्टर्ब मी, और मेरे को डिस्टर्ब मत करो एनी मोर, और ज़्यादा भाई मेरे को क्या है कि डिस्टर्ब मत करो। वो रैबिट कह रहा है ये बातें, समझो ना। तो भैया हम क्या करें भाई, उनका झगड़ा है, समझो ना। अब देखो क्या हुआ, बट परंतु द स्पैरो, जो चिड़िया थी, वाज नॉट सेटिस्फाइड, जो चिड़िया थी भाई सेटिस्फाई नहीं हुई विद द इलॉजिकल रिप्लाइड, उसके जो विसंगत, ठीक है ना, मतलब कि अच्छा जो उसका जो उसने विवरण बताया था उससे क्या कि खुश नहीं हो पाई, ठीक है ना। और ही सेड, उसने कहा, लेट्स आस्क ए पर्सन ऑफ विजडम, लेट्स मतलब चलो, और कहते हैं एक पर्सन को ऑफ विजडम, जो बुद्धिमान है उसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, चलो उसके पास चलो, वो कह रहा है, ठीक है ना। और देन तब ओवर केस, जो हमारा जो केस है, विल बी सेटल्ड, वो क्या कि शांत कर देगा, स्थिर कर देगा, सेटल्ड का मतलब होता है सोल्व कर देगा, ठीक है ना, हल निकाल देगा मेरी हमारा जो इस केस है, समझो ना। चलो उस बुद्धिमान आदमी के पास चलो, समझो ना। ये कह रहा है एट द डिस्टेंस, और जो एट द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस मतलब कि थोड़ी सी दूरी पर, फ्रॉम द ट्रीज, मतलब कि जो पेड़ है उससे थोड़ी सी दूरी पर क्या है, द ल्यूज देयर ल्यूड ए वाइल्ड कैट, वाइल्ड मनता है जंगली, कैट मने बिल्ली, वहाँ पर क्या कि एक जंगली बिल्ली रहती थी भाई। द कैट, जो कैट थी, सम हाउ आवर हियर्ड द डिस्कशन, ठीक है ना, जो कैट जो बिल्ली थी ना, उसने क्या कि आवर हियर्ड मतलब सारा का सारा क्या कि डिस्कशन था, उन्होंने क्या कि सुना, और दैट, और फिर टुक प्लेस बिटवीन द स्पैरो एंड द रैबिट, और क्या कि फिर क्या कि वो क्या बिल्ली जो है उनके जो वो था खरगोश था, और जो स्पैरो थी उनके क्या कि बीच में जाके बैठ गई भाई, समझो ना। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये गोरिया चिड़िया है, ठीक है ना, जो अपने घरों में रहती है वो वाले, ठीक है ना। वो थोड़ा सा कि कौन सी वाला कलर होता, जो बिल्कुल मिट्टी जैसा कलर होता है उसका, हल्का मिट्टी जैसा, वैसी होती है गोरिया, ठीक है। अभी भी देखो इसमें मिट्टी जैसा ही कलर है, ठीक है ना। तो ये, और ये भाई खरगोश है, ठीक है ना, ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अभी आगे ये बिल्ली के पास गए हैं, वाइल्ड एनिमल, अभी उसको देखते हैं, ठीक है ना। और जो क्या कि इन दोनों के बीच में जाके बैठ गई थी, अभी वो भी पिक्चर दिखाई देता हूँ आप लोगों को। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये गोरिया चिड़िया, ये खरगोश इसके पास आए, ये दोनों के बीच में जाके बैठ गई। अभी देखो बीच में बैठी है, क्या कहानी है क्या नहीं अभी देखते हैं, ठीक है ना। अभी बीच में बैठी है, अभी देखते हैं आगे। फिर देखो ये द कैट, जो बिल्ली थी, इमीडिएटली तुरंत ही, थॉट सोचा, ऑफ ए प्लान, मतलब एक प्लान उसने भी सोचा, तुरंत सोच लिया, और टूक ए होली डीप इन द रिवर, वह टुक माने लेना, ए होली एक पवित्र डीप डुबकी लगाई, इन द रिवर, उसने भी क्या किया भाई, एक डुबकी लगाई, नदी में डुबकी लगाई, एंड और देन, और तब सेट बैठ गई, लाइक ए प्रीस्ट, एक पुजारी की तरह क्या कि उसके, और उधर बैठ गई, एंड और बिगेन स्टार्ट कर दिया, चैंटिंग का मतलब होता है जैसे मंत्र बोलते हैं ना, जैसे पंडित लोग होते हैं ये मंत्र बोलते हैं ना, ऐसे ही इसको बोलते हैं चैंटिंग, गॉड्स नेम, ठीक है ना। बिगेन स्टार्ट कर दिया चैंटिंग्स गॉड नेम इन ए लाउड टोन, ऊंची आवाज़ में भैया बोलना स्टार्ट कर दिया, मंत्र है कि नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देव सधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, समझो ना। ये वाले, ये जैसे मैंने बोला ना, इसको बोलते हैं चैंटिंग करना, ठीक है ना। तो अभी आगे देखते हैं। वैन, जब द रैबिट, जो खरगोश था, एंड द स्पैरो, जो चिड़िया थी, हियर्ड सुना, द चैंटिंग, उन्होंने भाई उनकी जो चैंटिंग कर रहे थे, जो मंत्र वो बोल रही थी, उनको सुना, और दे अप्रोच हिम विद ए होप टू गेट इम्पेरिटल जस्टिस,
ठीक है ना। इम्पेरिटल का मतलब होता है निष्पक्ष। वे क्या कि भैया वो इस आस से क्या कि उसके पास आए थे कि भैया आशा लेकर के क्या कि निष्पक्ष जो होगा, जो हमारे क्या कि न्याय मिलेगा, ठीक है ना। एंड और रिक्वेस्ट हिम, और वो कि रिक्वेस्ट करने लगे टू पास द जजमेंट, निर्णय लेने के लिए इन द मैटर, इसमें इस जो मैटर है इस मामले पर भाई निर्णय लेने के लिए, ठीक है ना। फिर देखो क्या हुआ, द कैट जो बिल्ली थी बिकेम वेरी हैप्पी, बिकेम माने हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और टू हैव बोथ ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ, और क्या कि बोथ ऑफ देम, वो दोनों के दोनों क्या कि उसके के बिल्कुल सामने बैठे थे, ठीक है ना। वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई, ठीक है ना। ही प्रिटेंडेड, ठीक है ना, टू लिसन टू देयर आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। अब देखो प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखावा करना, उसने क्या कि दिखावा किया, टू लिसन टू देयर आर्ग्यूमेंट, मतलब उनकी जो आर्ग्यूमेंट है उसको देखने का क्या है, उसने क्या कि उसने दिखावा किया था भैया, वो देखने उसने दिखावा किया था, बट परंतु एज सुन है जैसे जैसे द राइट अपॉर्चुनिटी, जो क्या कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मौका कम आया, द कैट जो बिल्ली ने पंच मतलब पंजा मारना, मतलब कि झपट्टा मारना, अपॉन बोथ दोनों के दोनों पर, ऑफ दैम उन दोनों के दोनों पर भी झपट्टा मारा तुरंत, एंड और क्या किया, किल्ड एंड एट और उनको मार दिया, किल एंड एट दैम, ठीक है, और उनको भी मार दिया और खा लिया, टुगेदर विद ग्रेट रिलाइज, मतलब कि अच्छे क्या कि रिलीज मत होता है अच्छे स्वाद में, ठीक है ना, एक साथ उन्होंने अच्छे स्वाद में उनका काम नाम राम नाम सत्य कर दिया, समझो ना। तो देखो भाई कैसे कैसे कहानी कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच, देखो कि मतलब छोटी सी बात थी, अब वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, समझो ना। वो बिल्ली के पास गए, बिल्ली तो भैया मौका देख रही थी कहीं कब मैं इनके पास जाऊं और दोनों का काम तमाम कर दूं, समझो ना। कि दूर से उतना तो वो नहीं पकड़ पाती ना, वो समझ जाती ये बिल्ली हमको मारेगी, तो बिल्कुल पास में आके झपट्टा मार दिया, दोनों का काम खलास, समझो ना। अब देखो मोरल कितना बेहतरीन है, समझो ना, मैंने अपने वर्डों में नहीं बताया, मोरल ही बता रहा है, समझो ना। तो देखो मोरल क्या है, टसल आवर ट्रिफल, ठीक है ना, संघर्ष, जो संघर्ष होता है, जो लड़ाई होती है, आवर ट्रिफल मैटर, मतलब कि क्या कि छोटी सी जो मैटर होता है, जो छोटा सा ट्रिफल का मतलब छोटा सा जो मैटर है, मे शायद कर सकता है, सम टाइम लीड टू ए सर्टेन डिजास्टर, डिजास्टर माने बहुत बहुत बड़े क्या कि अपराध, ठीक है ना, बहुत बड़े उसमें लेके जा सकता मैं, बहुत बड़े मामले में क्या कि आपदा में, डिजास्टर मतलब आपदा में फंसा सकता। देखो छोटा सा मैटर था, शायद आगे आगे वो बहुत बड़े आपदा में हमको ले जा सकता, समझो ना। ये तो है भाई, ले के भी जा सकता ना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। देखो अपनी इधर वीडियो समाप्त हो जाती है, ठीक है ना, और ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, और आपने चैनल को लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है अभी, बाय हैं।